परीक्षित कहने लगे हम समझ गए, हम समझ गए। देख लिया कली को तुमने, तुम्हारे अंदर तो भैया अधर्म और अन्याय के अलावा गुण नाम की कोई चीज है ही नहीं। तुम्हारे आने से धर्म दुखी है, तुम्हारे आने से पृथ्वी परेशान है। इससे अच्छा तो यह है कि तुम्हारी मौत ही अच्छी। कलयुग कहने लगा मार दीजिए भगवान, लेकिन मारने से पहले हमारी कुछ बात भी सुन लीजिए। तुमने कहा कि कलयुग तुम दोषी हो, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण और अवगुण ये दोनों चीजें नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण और अवगुण ये दोनों चीजें नहीं है। किसी में गुण ज्यादा होते हैं तो किसी में अवगुण ज्यादा होते हैं। गुण बहुत दिनों के बाद दिखाई देते हैं, अवगुण बहुत जल्दी प्रकाश में आते हैं। कस्तूरी में दोष जो बरंग नहीं लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध नहीं लाओ है। और राम में है दोष जो बनारी की नाक काटी, और रावण में है दोष जब सीता को हर लाओ है। अहिल्या में दोष जो इंद्र संग भोग कियो, और इंद्र में है दोष जब चोरी से घुस आओ है। अरे महाराज फिर तुम काहे को पागल भये, क्योंकि एक एक दोष हरने सब ही में लगाओ है। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण और अवगुण ये दोनों चीजें नहीं है। राम ने भी कहा था साथियों, जब लवकुश ने ये कहा कि तुम्हें अवध पति अवध नरेश राम हो, क्या तुम्हारे ऊपर मर्यादा का बंधन है? कहां चला गया मर्यादा का बंधन? पहली बात, तुमने सूपड़खा की नाक काटी। कौन कहता है कि बहादुर बला के ऊपर वार करे? दूसरी बात, समदर्शी हो तुम, सुग्रीव को गले से लगा लिया, बाली को जान से मार दिया। समदर्शी की नजर में तो सब एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। रावण को जान से मार दिया, विभीषण को गले से लगा लिया। कहां रहे समदर्शी तुम? कहां चली गई तुम्हारी मर्यादा? सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद में उसे जंगल में छुड़वा दिया। बोल क्यों नहीं रहे हो, खड़े क्यों हो? तब राम ने कहा था, बेटा लब और कुश क्षमा करना मेरे लाल। गुण और अवगुण जिसमें होते हैं वही चरित्र मानवी है। जिसमें गुण और अवगुण ये दोनों चीजें होती हैं वही मानव का चरित्र होता है। तो मैंने मानव की लीला की है। लवकुश कहने लगे, जब मानव की लीला की है तो इधर उधर की बातें काहे उठा रहे हो? हैं धनुष उठाओ और आओ। तो गुण और अवगुण जिसमें होते हैं वही मानव की लीला है, वही चरित्र मानवी है। तो कलयुग कहने लगा है, सरो श्रीमन, हमारे अंदर अवगुण कम है, गुण ज्यादा है। परीक्षित कहने लगे, क्या जहर के बड़े घड़ा में अमृत भी है? बोले नहीं 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 श्रीमन, हम जहर के घड़ा नहीं है। जहर जीवन लेता है और अमृत जिंदगी देता है, फर्क है। अब सुनो, मेरे अंदर गुण कौन से हैं? वो गुण हैं जो सतयुग और त्रेता द्वापर में भी नहीं है। तो कलयुग अपनी बढ़ाई अपने मुंह से करता हुआ बोलने लगा है। पहला गुण, पहली अच्छाई, सतयुग त्रेता द्वापर में लोग हजारों साल भजन करते थे, हजारों साल। और कलयुग में, कलयुग कहने लगा, श्रीमन कलयुग में हजारों साल की जिंदगी नहीं है कि तुम हजारों साल भजन नहीं करो। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं। कलयुग के बल नाम आधारा, सो मेरी नर उतरहि पारा। हो कलयुग के बल
नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरे पारा। कहने लगा है प्रभु, मैं ये नहीं कहता काम छोड़े, सब जीवन भजन किया करो। 2-4 दिना में फुर्सत होई तब राम राम कह लिया करो। तो कलयुग के बल नाम आधारा, बोले मैं ये नहीं कहता काम छोड़ सब जीवन भजन किया करो। 2-4 दिना में फुर्सत होई तब राम राम कह लिया करो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, और तिनके हृदय बसे रघुराया। जिनका पवित्र हृदय है, सील से भरा हुआ है, जिनके हृदय में कोई कपट नहीं है, जो परिस्वार्थ में जीना जानते हैं, जो उदार हृदय के हैं, उनके हृदय में भगवान का वास होता है। तो कलयुग के बल नाम आधारा, कोई जरूरी नहीं है कि कलयुग में तुम हजारों साल भजन ही करो। बोले क्यों? जवाब दिया है, कलयुग में इसलिए हजारों साल भजन करना नहीं बताया है भगवान, क्योंकि कलयुग में हजारों साल की आयु नहीं है। कितनी आयु है? अति संक्षेप में हम बताते। सतयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल, तब आदमी खूब जिंदा रहता था। 10,000 साल तक भजन किया, 2,000 साल साड़ू के घरे चले गए, 1,000 साल ससुराल में ही रुक गए। तब टाइम की कमी नहीं थी किसी के पास। और अब कलयुग में माँ के गर्भ में बच्चा रुकता है 9 महीना, तब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिंदा रहे तो 120 साल जी सकता है बस। अब तो वो भी समय घट गया। अब तो 1 साल 120 साल की बहुत बड़ी बात है, 100 साल तक पहुंचना बड़ी मुसीबत है। खूब दवा खाई, खूब ताकत लगाई तो पहुंच गए 70-80, झोरा उठाओ और गए। समय नहीं, देखते ही देखते लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत आए गए। अबे तो अच्छा ये 70-80 लो तो पहुंच जाते हैं। लिखा तो हमने यहां तक देखा है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा ना, तो आदमी सी उम्र में ही बूढ़ा होके मर जाएगा। आज के हिसाब से गाय एक बकरी जैसी होने लगेगी उस जमाने में। तो कलयुग कहने लगा है, भगवान हमारे अंदर अवगुण कम है लेकिन गुण ज्यादा है। बोले और बताओ? बोले और बताओ। जवाब दिया, दूसरा गुण इससे भी कई गुना बढ़िया है। बोले वो कौन सा है? तो जवाब दिया है, सुनो, वो भी सुनो। सतयुग त्रेता द्वापर में एक नियम और चला था। कौन सा? इस जन्म में करो और इस जन्म का फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। बोले मेरे युग में ऐसा नहीं है प्रभु कि इस जन्म में करो और अगले जन्म का इंतजार करो। अभी करो, अभी भरो, तासे पहले न टरो, था के बाद ही मरो। सब कुछ है वो यही है। बोले और बता? और बता? बोले तीसरा गुण तो कई गुना और ज्यादा बढ़िया। बोले वो कौन सा? जवाब दिया है, पहले तीनों युगों में एक काम और बढ़ा था प्रभु। कौन सा? पहले तीनों युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में एक बात और चली थी कि अगर तुमने किसी के प्रति गलत सोच लिया तो वो मनसा पाप लग जाता था। मगर मेरे युग में ऐसा नहीं है भगवान। हमारे युग में ऐसा नहीं है। जब तक तुम खुले तौर किसी की बुराई नहीं करोगे, जब तुम खुले तौर कोई गलत बात नहीं कहोगे, तब तक पाप लग ही नहीं सकता है भगवान। बोला है वो कलयुग, तो सतयुग त्रेता में सोच लिया और वो मनसा पाप कहता है। लेकिन मेरे यहाँ किए बिना कोई पाप नजर नहीं आता है।
पाप नजर नहीं आता है। जवाब दिया है भगवान सुनो, सतयुग त्रेता द्वापर में ये नियम था कि अगर हमने किसी के प्रति कोई भी गलत बात सोच ली मनसा पाप लग जाता था। मगर मेरे युग में ऐसा नहीं है कि सोचना भी पाप हो। ना ना ना, अगर जब तक तुम खुले तौर किसी की बुराई नहीं करोगे, कोई गलत बात कहोगे ही नहीं, तो पाप लग ही नहीं सकता है। हे भगवान, तो जवाब दिया है प्रभु, जो गुण और अवगुण मेरे अंदर थे वो मैंने आपको दर्शा दिए, बता दिए। अब फैसला आपके हाथ में है, या मारोगे या हमें छोड़ोगे।